बढ़िया। तो क्रिया हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कौन क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? आप लोग बिहार बोर्ड में कई बार एक प्रश्न आ चुका है। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा राहुल? तेरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया से क्या समझते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया से क्या तात्पर्य है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन कई तरीका से आपको अलग अलग डिफरेंट आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। जैसे हमने पढ़ा दिया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, अब एग्जाम में दे देता है कि प्रेरणार्थक क्रिया से क्या समझते हैं। तो कुछ नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं यार सर तो पढ़ाए थे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, और यहाँ पर आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया ले क्या समझते हैं, तो कहेगा कि देखो नहीं लड़ा। खुद तो नहीं लिखेगा, दूसरे को भी कहेगा यार नहीं लड़ा, फिर परीक्षा दे के आएगा तो फिर कहेगा सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा था, और फिर घर में भी बोलेगा कि सर जो पढ़ाए थे ये वाला नहीं आया था। लेकिन बाबू सच्चाई क्या है कि प्रश्न तो वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से उसको घुमा के क्वेश्चन को पूछ दिया, और इसी में वो बच्चा क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज से आप लोग को रूबरू होना है कि प्रश्न प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में कह दिया क्या होता है, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है, किसे कहते हैं, तो उसका आंसर एक ही होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं से, ध्यान से सुनिएगा, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर, कर्ता यानी करने वाला, कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। आप आ जाओ, बबलू आप इधर आ जाओ, कैमरा को चालू रखिएगा, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया का हमको उदाहरण देना है, हम इसमें उदाहरण लेते हैं बबलू पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम पुस्तक एक है, पुस्तक को स्वयं नहीं लेके आए, इसको प्रेरित करेंगे, इसको आदेश देंगे कि तुम लेकर आओ, वो बुक उसमें से एक निकालो। देख रहे हैं आप लोग, ये निकाल रहा है, मैं करता हूं, करने वाला, ठीक है, क्या हूं? करता। मैं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करता हूं कि तुम वह काम करो, तो यही है प्रेरणार्थक क्रिया कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वही प्रेरणार्थक क्रिया होता है। क्लियर आ गया समझ में? यानी कि मैं स्वयं पुस्तक को नहीं लिया, बबलू को बोला कि बेटा तुम पुस्तक दो हमको। एग्जाम्पल समझ गए? पूरा क्लियर हो गया? सीधे सीधे जान लीजिए कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को प्रेरित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? चलिए ठीक है, सिट डाउन। आपको भी समझ में आएगा? चलिए बैठिए। तो देखिए एक चीज बताते हैं, क्लास में हो या फिर घर में हो, हमें रटने की पद्धति को खत्म करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसको समझ के पढ़ते हैं, सीख के पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में सेट हो जाता है। नहीं तो आप लोग देखिएगा जहां 100-150 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अभी तो हम लोग का क्लास कुछ ही दिन हुआ स्टार्ट किए हुए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, नोट कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पीछे से लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो दिमाग दो तरफ बढ़ जाता है उनको, ना अच्छे से वो लिख पाते हैं और ना अच्छे से वो सीख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हमने क्या रखा है कि पहले हम बोर्ड पर उनको स्थायी रूप से कोई भी जो चैप्टर चालू होता है उसको हम सिखाते हैं, समझाते हैं, बिल्कुल उदाहरण लेके समझाएंगे, तोड़ के समझाएंगे, जैसे आपको एकदम समझ में आना चाहिए। कमजोर से कमजोर बच्चा को भी हम बिल्कुल बेहतरीन तरीका से कोशिश करते हैं कि पहले सिखा दें उसको। और एक चीज याद रखिएगा कि जो विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी पर्सन हो, अगर जीवन में वो सीखता है तो सीखा हुआ चीज आप नहीं जल्दी भूलते हैं, वो माइंड से जल्दी उतरता नहीं है। लेकिन जो चीजें आप केवल रट लेते हैं, रटी हुई चीजें आपके दिमाग में 1 दिन 2 दिन खूब से खूब रहेगा, 8 दिन 10 दिन से, उसके बाद धीरे धीरे आपके दिमाग से उतर जाएगा। क्योंकि आप जब तक अभ्यास को जारी रखिएगा तब तक आपके दिमाग में सेट रहता है, और अभ्यास जैसे ही छोड़ देते हैं धीरे धीरे आपके दिमाग से वो उतर जाता है।
समझ में आ रहा है? लेकिन एक सामने आप पूरी चीज को सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको सीख रहे हैं, तो आपको दिमाग में जाके वो सेट हो जाता है और वो भूलना बड़ी मुश्किल होता है, नहीं भूल पाता है। ऐसे रास्ते में जब आप चलते हैं, अचानक कोई देखिएगा, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है, अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो वो दृष्टि, वो एक्सीडेंट आपके दिमाग में सेट हो जाता है, हाल ही आप भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आंखों से देखा प्रैक्टिकली वो चीज। समझ में आ रहा ना? इसलिए आप वो चीज को नहीं भूल पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग को कोशिश करना होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अधिकतर तो आपको मैथ और साइंस दो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे हमें पूरी तरह से सीखना ही होता है, रटना नहीं होता है। बिल्कुल हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को, हर फॉर्मूला को भी आपको सीखना होता है। लेकिन बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, उनमें भी आपको समझना होता है और सीखना होता है। कौन चीज कैसे होता है, कहां से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, हर चीजों पर आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा लेते हैं कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसी को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यही समाप्त होता है। फिर कल अगले दिन आप लोग को लेके चलेंगे। बाकी हिंदी व्याकरण में जो भी चीजें बची हुई हैं, कल आप लोग को पूरा चैप्टर को 1 से 2 दिन में आपका हिंदी व्याकरण चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उस पर टेस्ट ले लेंगे, पूरा फाइनल देख लेंगे कि किस विद्यार्थी को कितना दिमाग एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, और दूसरी चीज, जो भी आप लोग को होमवर्क मिल रहा है वो चीज को आपको याद करना है। अब होमवर्क भी आप लोग को लिखना होगा, जो भी चीज हम पढ़ा दिए चैप्टर को, आप लोग को बारी बारी से अब होमवर्क देना चालू करेंगे। ठीक है, कलम उठाइए, कॉपी, और उसके बाद होमवर्क आप लोग को सेट करते हैं। आप लोग होमवर्क लिखिए और प्रतिदिन लिखिए। मॉर्निंग में आप दिन भर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 18 घंटा 20 घंटा पढ़ने से कोई तेज नहीं हो जाता। ठीक है, आप एक रूटीन से पढ़िए और रूटीन वाइज पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर अंक लेके आएंगे, फिटनेस भी बना रहेगा और माइंड भी फ्री रहेगा। आप मॉर्निंग में 3 से 5 भोर में उठिए और वहां केवल जो भी चीज नोट्स है आपका, एक एक बार बढ़िया से उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। रटना नहीं है, एक बार समझ के उसको एक एक बार पढ़ लीजिए। जो आप दिन भर नहीं पढ़ते हैं, 2 घंटा आपका मुकाबला कर देगा पूरे दिन का पढ़ाई का। समझ में आ रहा है? दिन में 5 घंटा मैथ का रिवीजन करिए, हर चैप्टर को, हर मैथ को कम से कम 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार जितना बार बनाना है बनाइए, उसको पूरी प्रैक्टिस के साथ बनाइए। जब आपको बनाने आ जाता है तो एक वॉच घड़ी रखिए, उसके बाद टाइमर लगा दीजिए और ये देखिए कि प्रति मिनट हम कितने मैथ को सोल्यूशन कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सब तेज बनने का, इंटेलिजेंट बनने का बहुत बढ़िया मेथड है। उसके बाद शाम को जितने भी आपके क्लास के बुक होते हैं सबको रीडिंग डालिए और बढ़िया से रीडिंग डालिए। समझ में आ रहा है? जितने भी आपको कॉपी नोट्स फेयर होते हैं सबको एक बार पढ़ डालिए और रिकरिंग करिए। एक पेंसिल ले लीजिए, जहां भी आपको डाउट लगता है उसका अंडरलाइनिंग करिए और अगले दिन क्लास में आइए, अपने गुरु से उस चीज को तर्क करिए, विचार करिए और उस पर प्रश्न उत्तर पूछिए कि सर ये वाला चैप्टर पढ़े थे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, उसको पूरा फाइनली बताइए। समझ में आ रहा है? पढ़ने का एक सिंबल आप लोगों के सामने ये भी होता है, रूटीन से पढ़िए। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किताब ले लेंगे, मतलब पापा आएंगे तो सामने बस किताब पर देख रहे हैं, पापा चले गए तो अंदर से मोबाइल निकाल के टिप टाप करना चालू कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हो, अपने माता पिता की आंखों में आप धूल झोंक रहे हो कि चलो बगल में साइड में मोबाइल रख लिए हैं और हम जब पिताजी आ रहे चाहे माँ आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं? झूठ मूठ के किताब उठा के पढ़ रहे हैं दिखावे के लिए। तो माता पिता का आप क्या विश्वास जीत रहे हैं कि चलो हमारे बेटा बेटी जो भी है पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं? जैसे वो निकलते हैं आप क्या करते हैं? मोबाइल चलाना चालू कर देते हैं। तो क्या आप कभी सफलता प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पढ़ते समय बेटा मोबाइल से दूर रहिए। एक रूटीन बना लीजिए, शाम में 3 घंटा पढ़ रहा है तो 3 घंटा मोबाइल बंद रखिए, हटा दीजिए उसको, एकदम देखना ही नहीं। भोर में पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो मोबाइल से पूरी तरह दूर हो जाइए। आप उसको टच ही नहीं करना, हटा दीजिए, दिमाग पर रखना ही नहीं वहां। आप इस रूम में पढ़ रहे हैं तो उसको, उस मोबाइल को दूसरे रूम में रख दीजिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा देखो त्याग तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा ना? दीमक की भांति सोशल मीडिया आप सभी विद्यार्थियों को एकदम खत्म करते जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्या करेगा? पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उठा लेगा मोबाइल। अब थोड़ा सा देखिए, मतलब इंटरनेट में घुसिए। इंटरनेट ऐसा चीज है बाबू, एक समुद्र की बात है, वो नॉलेजफुल है। थोड़ा सा सर्च करते हो फिर मन करेगा कि थोड़ा और देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा जाते हो अंदर, फिर मन करता है थोड़ा ये भी देख लेते हैं, चलो 10 मिनट में क्या हो जाता है, फिर उसमें क्या दिक्कत है, फिर पढ़ लेंगे, 10 मिनट बढ़ा के पढ़ लेंगे। फिर आपके अंदर करते करते 2 घंटा का आपका टाइम था, फिर धीरे धीरे आपने आधा घंटा मोबाइल पे टाइम बिताया, फिर आपको मन करता है छोड़ो थोड़ा पढ़ के फिर उसके बाद देख लेते हैं।
इस तरह बाबू आपका दिमाग बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ना आपकी पढ़ाई कंप्लीट होता है, ना ही मोबाइल का वो सारी चीज याद भी रह पाता है। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप फ्यूचर में ध्यान रखिए कि पढ़ते समय सोशल मीडिया से दूर रहें। समझ में आ रहा है? और एक अपना एक छोटा सा रूम रखिए, चाहे झोपड़ी हो, चाहे नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे जैसा भी घर हो, एक एकांत में अपना रूम रखिए, ठीक है। और वहां पर अपना बुक का सारा बुक रखिए, नोट्स रखिए, पेन रखिए, और जो भी फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जहां पर आप पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए। जो जो स्पेशल फॉर्मूला होता है उसको सारे तरफ को सब कुछ चिपका दीजिए, ताकि कहीं से आइए जाइए तो उस पर एक बार नजर पड़ जाए। समझ में आ रहा ना? तो बाबू पढ़ने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, हम भी एक दरी पे बैठ के, चार्ट पे बैठ के पढ़े हुए लड़के। आज आप लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, फाइन हवा में बैठ के पढ़ते हैं, बहुत तरह के आपको व्यवसाय मिल जाती हैं। हम लोग समय में कोचिंग भी नहीं था, ना के बराबर कोचिंग था ही नहीं, और कोचिंग था तो हम लोग पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन कर सके। तो स्कूल के गुरु के पास ही हम लोग पढ़ते थे। समझ में आ रहा ना? स्कूल से ही पढ़ करके हम लोग बहुत मेहनत करते थे। और उस समय क्या इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट लाइट कट जाता था, अंधेरा। उस समय क्या केरोसिन तेल चलता था। सोचिए, एक ढेबरी जो दिया बोलते थे हम लोग, उसको जला करके पढ़ते थे। उसका केरोसिन का धुआं जो होता है नाक में, आंख में पूरी तरह लगने लगता था। और एक नीचे दरी बिठा के पढ़ते थे हम लोग। तो ये चीज होता है, जब नींद नहीं टूटता था तो हम लोग क्या बोलते थे, माँ को सबसे बढ़िया चीज होता है, आपको नींद नहीं टूटता, आपकी माँ है घर में, माँ से बोलो। क्योंकि जब आप पढ़ने लगते हो ना, सियाने हो जाते हो, तो माँ बाप का भी फिक्र हो जाता है कि बेटा पढ़ रहा है, आपसे पहले वो जगा देगी। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए माँ को आप बोलिए कि माँ हमको 3 बजे जगा दीजिएगा, हमको पढ़ना है। और कोई हमको, शायद कोई माँ बाप होगा, अगर आप पढ़ने के लिए बोल दोगे तो तुमसे पहले वो एक्टिव रहेगा। जहां तुम 5 रुपए मांगोगे ना गार्जियन से, वो 10 रुपया देगा। जिस दिन तुम रिजल्ट लेके जाओगे टेस्ट वाला, कि देखिए पापा हम इतना रिजल्ट लेके आया, अच्छा नंबर लेके आया है, तो पता है उनके अंदर एक उम्मीद जग जाता है कि नहीं बेटा अच्छा कर रहा है, पढ़ रहा है, मजदूरी कर लेगा लेकिन आपको पढ़ाएगा। तो वैसा बेटा बनो, तब ना कुछ कर पाओगे। बोलो, आज आप यारी दोस्ती के चक्कर में पड़ जाते हो ना, कि चलो वो खर्चा कराएगा, वो पार्टी देगा, वो हाई सेलिब्रेशन करेगा, वो कोई यार दोस्त मित्र कोई काम नहीं आएगा बाबू। जिस दिन आप फेलियर हो जाओगे उस दिन कोई काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि घर में भी आपको ताना मारना चालू हो जाता है, पापा मम्मी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, 2-4 को आएंगे, 2 को बोलिए देंगे, तकलीफ लगेगा आपको। तो बेटा वो दिन आने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, मेहनत करो। जो मेरा बात को समझ रहे हो अच्छे से दिमाग में उतारो, उसको जीवन में उतारो। समझ में आ रहा है? असली मूल उद्देश्य शिक्षा का ये होता है कि अपने जीवन का निर्वहन कैसे करें। ऐसा नहीं होता है कि कोई नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सबकी नौकरी हो जाती है? नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे भी देखिएगा, कुछ कमजोर बच्चा है उसका जल्दी नौकरी हो गया, तेज तरह बच्चा को कहीं मेंस में छड़ गया, कहीं पीटी में छड़ गया, कहीं दौड़ में छड़ गया, ऐसा भी होता है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ छड़ गया, तो ऐसा मतलब थोड़ी कि उसका नॉलेज काम नहीं आएगा। पढ़ा लिखा इंसान कहीं ना कहीं 2 रोटी कमा लेता है, अच्छा बिजनेस कर लेगा। कुछ कहीं भी जाइएगा शिक्षा का जरूरी है। एक दुकान पे भी बैठोगे, पढ़े लिखे रहोगे तो बढ़िया से आप हिसाब किताब कर लोगे। बाहर में जाओगे, कंपनी ज्वाइन करोगे, तो वहाँ भी अगर कोई काम, अगर आप तेज तरह रहोगे, पढ़े लिखे रहोगे, तो कंपनी में भी आपको जो सुपरवाइजर होता है वो आपको अच्छे लेवल पे काम दे देगा। और नहीं रहोगे तो फिर वही खचिया उठाना पड़ेगा, लोहा पीटना पड़ेगा, 4 वो आएगा तो 4 वो बोली बोलेगा। इमेज आपका लेवल जो होता है खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यहाँ से मैट्रिक जीवन की पहली करियर का सीढ़ी होता है, और इस सीढ़ी को आप अच्छे से प्राप्त कर लेते हो तो जीवन में धीरे धीरे आप आगे ग्रो करोगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, पैसा भी कमाओगे, घर परिवार समाज में भी आप एक अच्छा नाम मिलेगा, तो कोई भी आपको इज्जत करेगा। समझ में आ रहा है ना? 2 ही चीज तो जीवन में है, एक पैसा कमाना है, एक इज्जत कमाना है। अब दोनों चीज की अहमियत आप रख लो, 2 ही चीज कमा के जाना है इस जीवन में, और ज्यादा कुछ है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। मेहनत करिए, आप लोग दिन रात मेहनत करिए। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा कमजोर है तो आप कोचिंग किस लिए आ रहे हैं, पैसा किस लिए दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आइए क्लास में, सर से पूछिए। अब ये समझो कि सर पूछेंगे, सर डांट के बैठा देंगे, पीट के बैठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब टीचर वैसे नहीं होते हैं कि आप बार बार पूछोगे तो आपको मार के भगा देंगे, पीट के भगा देंगे। जो कमजोर बच्चा रहेगा मैं उसको अलग से क्लास दूंगा, उसको अलग बैच करूंगा, उसको मेहनत कराऊंगा। जो तेज बच्चे हैं उनको पहले छांट लूंगा, ठीक है।
और जो कमजोर बच्चे हैं उन पर टाइम दूंगा, समय दूंगा। जिस दिन हमको लगेगा कि वो तैयार हो गया है, तेज बन चुका है, फिर तेज वाले बैच में डाल दूंगा। एक टेस्ट पहले लूंगा कि देखते हैं तेज वाले बच्चों से टक्कर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, फिर उसको लेवल का बना देंगे। तो वो जिम्मेवारी हमारी है, समझ में आ रहा है ना। आप क्लास करिए, जहां दिक्कत होता है पूछिए, आप डरना नहीं है, पढ़ाई के लिए नहीं डरना। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी हम आप लोग को मोटिवेशन दिया बेटा, आप इसको दिमाग में नहीं जीवन में उतारिए, समझ में आ रहा है ना। आप देखिएगा अगले दिन से पूरा एकदम लाइफ चेंज हो जाता है, और चेंज करना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अब होमवर्क लिखिए, होमवर्क को आज पूरा कंप्लीट करके कल लेके आइएगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके होमवर्क दे रहे हैं, और धीरे 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 बहुत सारा डोज हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, आप इसको याद करिए और पूरी तरह से आगे हम लोग बताएंगे, ठीक है। ओके, चलिए हिंदी व्याकरण में लिखिए तो